तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि योगी सरकार ने आजम खान को दिया बड़ा झटका। आजम खान की यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ जमीन वापस लेने का कर दिया योगी ने ऐलान। बढ़ गई आजम खान की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोहन भागवत ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। भारतीय मुसलमानों को मोहन भागवत ने बताया हिंदू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कश्मीर पर हो सकता है तालिबान द्वारा हमला। रूस ने जताई है चिंता, कहा अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद मोदी को रहना चाहिए सतर्क, कश्मीर पर कर सकते हैं तालिबानी हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदुओं के दबाव में अयोध्या में आए ओवैसी। हिंदुओं के दबाव में एआईएमएम ने अयोध्या से हटाए अपने विवादित पोस्टर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पंजाब से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने गांव में बीजेपी नेताओं के प्रवेश पर लगाया बैन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने नगर निगम चुनाव में रचा इतिहास। 5 सीटें जीतकर कांग्रेस को दूसरे नंबर पर ढकेला। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें और आपके जिले से हमारी खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान को लगा बड़ा झटका। योगी सरकार ने जौहर यूनिवर्सिटी से जमीन वापस लेने का किया ऐलान। चलो दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जेल में बंद आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान की यूनिवर्सिटी की जमीन को योगी सरकार को देने का आज फैसला सुना दिया है, जिसके बाद आजम खान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की रामपुर में कुल 471 एकड़ जमीन है और 471 एकड़ जमीन अब योगी सरकार को देने का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि आजम खान की यूनिवर्सिटी की जो 471 एकड़ जमीन है उसमें से सिर्फ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट को 12.50 एकड़ यानी 13 एकड़ जमीन ही दी जाए और बाकी जो जमीन है वो सरकार उस पर कब्जा कर ले, जिसके बाद आजम खान को ये बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति की जमीन जिला अधिकारियों के बिना अवैध तरीके से आजम खान ने ली है और शर्तों का उल्लंघन किया है। आजम खान ने यूनिवर्सिटी की बजाय यूनिवर्सिटी परिसर में मस्जिद का निर्माण कराया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए सरकार आजम खान की यूनिवर्सिटी की जो 471 एकड़ जमीन है उस पर कब्जा करे और 13 एकड़ जमीन आजम खान की यूनिवर्सिटी को देकर बाकी जो जमीन है उसे लोगों को दी जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, आजम खान को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया विवादित बयान। मुसलमानों को बताया हिंदू। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने एक बार फिर से मुसलमान और हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दे दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों के पुरख एक ही थे और हर भारतीय हिंदू है, चाहे भारत में कोई भी रहता हो वो सभी हिंदू हैं। तो किस तरह से मुसलमानों के लिए यह विवादित बयान दिया है, क्योंकि भारत में हिंदू नहीं मुसलमान सहित अन्य जाति के लोग भी रहते हैं, लेकिन मोहन भागवत ने सभी को हिंदू बता दिया है। आपकी क्या राय हमें कमेंट में इस खबर पर जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर को लेकर रूस ने जताई चिंता, कहा अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के बाद कश्मीर में हो सकता है बड़ा हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि रूस ने तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद भारत के लिए बड़ी चिंता जताई है। रूस ने चिंता जताते हुए कहा है कि तालिबान का अफगानिस्तान पर राज होना भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि तालिबानी राज में एक बार फिर से भारत में आतंकी वारदातों का इजाफा होगा और तालिबानी मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर सकते हैं और भारत के लिए यह बड़ी खतरनाक साजिश है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रूस ने यह साफ संकेत दे दिए कि कश्मीर को लेकर तालिबान मोदी सरकार से लड़ सकता है। एक तरफ पाकिस्तान, चीन और फिर तालिबान मिलकर कश्मीर पर हमला कर सकते हैं। तो रूस ने यह बड़ी चेतावनी दी है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की एक बार फिर से मुसीबत बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदुओं के दबाव में अयोध्या में आए ओवैसी। एआईएमएम ने अयोध्या से हटाए अपने विवादित पोस्टर। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने असुद्दीन ओवैसी आज अयोध्या आ रहे हैं। भाई आपको बता दें कि अयोध्या आने से पहले ही असुद्दीन ओवैसी के जो पोस्टर अयोध्या में लगाए गए थे उनमें अयोध्या का नाम फैजाबाद रखा गया था। इस पर हिंदू संतों ने काफी नाराजगी जताई थी और असुद्दीन ओवैसी का विरोध किया था और ओवैसी को चेतावनी देती कि अगर असुद्दीन ओवैसी के आने से पहले अयोध्या में ये विवादित पोस्टर नहीं हटाए गए और अयोध्या नाम फैजाबाद की जगह नहीं रखा गया तो ओवैसी को किसी कीमत पर यहाँ पर रैली नहीं करने दी जाएगी। भाई आपको बता दें कि संतों के दबाव में असुद्दीन ओवैसी आए और असुद्दीन ओवैसी के पहुंचने से अयोध्या पहले ही एआईएमएम ने अयोध्या से अपने ये सभी विवादित पोस्टर हटा दिए हैं और अयोध्या जिगा
नाम लिख दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर पंजाब से लगा भाजपा को बड़ा झटका। पंजाब में किसानों ने बीजेपी नेताओं के गांव में प्रवेश पर लगाया बैन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पंजाब से आज बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पंजाब के किसानों ने मोदी अमित शाह को झटका देते हुए पंजाब के गांव में बीजेपी नेताओं के प्रवेश पर बैन लगा दिया है और गांव के बाहर कई बोर्ड भी किसानों ने टांग दिए हैं। गांव लगभग 200 गांव के किसानों ने यह फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 1 साल से पंजाब के किसान मोदी सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच पंजाब में विधानसभा के चुनाव भी हैं और नेता गाँव में जाकर बीजेपी के वोट मांग रहे हैं। भैया आपको बता दें कि नेताओं को भगाने के लिए और इन नेताओं को औकात दिखाने के लिए किसानों ने फैसला लिया है कि पंजाब में जो गाँव है उन गाँव में किसी भी बीजेपी नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक नगर निगम चुनाव में ओवैसी ने की जबरदस्त जीत हासिल, दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के 3 मुख्य नगर निगमों के चुनावों में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने जबरदस्त जीत हासिल की है। असुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी ने पहली बार कर्नाटक में नगर निगम का चुनाव लड़ा था और पहली बार में ओवैसी की पार्टी ने कुल 4 वार्डों पर जीत दर्ज की है। भैया आपको बता दें कि 2 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है जबकि 1 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ओवैसी ने पहली बार में ही ये बड़ी जीत हासिल कर्नाटक में कर ली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आप सांसद संजय सिंह होंगे गिरफ्तार, कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी आदेश किया जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ पंजाब की लुधियाना कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता आप सांसद संजय सिंह कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उनके खिलाफ शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद लुधियाना कोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि वकील दमन सिंह ने कहा है कि संजय सोमवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसी के बाद कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं और 17 सितंबर को पेश होने का पुलिस को आदेश दिया है, यानी 17 सितंबर तक कोर्ट में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को पेश होना है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में संजय सिंह पर 85 मुकदमे फर्जी दर्ज योगी सरकार ने करवा दिए, तो एक तरफ संजय सिंह पर पंजाब भी सख्त है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान सरकार को अपने इशारे पर चलाएगा पाकिस्तान, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान में बनने वाली तालिबान सरकार में पाकिस्तान अपना दखल चाहता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई चाहती है कि उसका प्रतिनिधि अफगानिस्तान सरकार की कमान संभाले और पाकिस्तान के लिए लगातार तालिबान की मदद कर रहा पाकिस्तान एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया है। पंजशीर में भी पाकिस्तानी सेना के फाइटर जेट देखे गए और यहाँ पर भी लड़ाई में तालिबान का पाकिस्तान की सेना ने जमकर समर्थन किया है। भाई आपको बता दें कि पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान की जो सरकार अफगानिस्तान में चल रही है उसे हम अपने पाकिस्तान से चलाएं और जो हम कहें वही अफगानिस्तान में हो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। भाई आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान का सहारा लेकर कश्मीर में हमले करा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। मोदी के एक और मंत्री ने किसानों को दिया अपना समर्थन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब से मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई है उसके बाद कई बीजेपी नेताओं ने किसानों का खुलकर समर्थन कर दिया और मोदी सरकार से तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग कर दी। बीते दिनों बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसानों का समर्थन किया। उनके बाद अब मोदी की मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी किसानों का समर्थन कर दिया है और मोदी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किसानों के आंदोलन को लेकर कहा कि हमारी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। किसानों को किसी भी समस्या को संवेदनशीलता से सुलझाना चाहिए। कोई भी मुद्दा चर्चा के साथ सुलझाया जा सकता है। गौर करने वाली बात है कि केंद्र सरकार लगातार अपने रुख पर कायम है कि वह कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, लेकिन अब मोदी के मंत्री किसानों के समर्थन में नजर आ रहे हैं, बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार बातचीत किसानों से करके जो है मामले को सुलझा ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं और अनुप्रिया पटेल की पार्टी बीजेपी के साथ यूपी में गठबंधन है। इसलिए इन्हें डर है कि कहीं किसानों ने अगर वोट नहीं दिया तो भाजपा और हमारा सुपड़ा साफ ना हो जाए। तो इसीलिए किसानों के समर्थन में ये बड़ा बयान अनुप्रिया मोदी की मंत्री ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में भाजपा की हार का मोदी अमित शाह पर बीजेपी विधायक ने फोड़ा ठीकरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 4 महीनों में बीजेपी के 4 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद भाजपा को लगातार झटके पश्चिम बंगाल में लग रहे हैं। मैं आपको बता दें कि विधायकों के साथ साथ लगभग हजारों कार्यकर्ता भी बीजेपी छोड़कर टीएमसी में वापस कर गए हैं।
इसी को लेकर अब बीजेपी नेता ने भाजपा के बड़े नेता मोदी और अमित शाह पर ही हमला बोला है और कहा है कि मोदी अमित शाह के कारण ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी इतनी बुरी तरह से चुनाव हारी थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी अमित शाह ने जो फैसले लिए थे और टीएमसी के जो नेता थे उनको बीजेपी ज्वाइन कराई थी और उन्हें टिकट दिया था, ये मोदी अमित शाह को नहीं करना था। अगर मोदी अमित शाह टीएमसी नेताओं को बीजेपी में शामिल पश्चिम बंगाल में नहीं कराते तो पार्टी चुनाव नहीं हारती, चाहे सीट कम आती। ये बड़ी अपडेट आ रही है। उन्होंने ये गंभीर आरोप मोदी अमित शाह पर लगाए हैं कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए।